अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह लाम तारीफ़ के काम पढ़ते हैं। पहले हुसूल इल्म की थोड़ी सी दुआएं कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम लाम तारीफ़ पढ़ेंगे। अलिफ और लाम अल का पढ़ने में किस तरह पढ़ा जाएगा, और ग्रामर में भी अल का अल लगाने से जो हमारा कलमा होता है वो नकरा से मारफा में बदल जाता है। लेकिन हम यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ तजवीद पढ़ रहे हैं। तो हम अल को पढ़ने का तरीक़ा देखेंगे। ये असल कुरान में दर्स नंबर 30 है, 30 लेसन है। हुक्म लाम तारीफ़। अलिफ खाली जब होता है तो वो पढ़ा नहीं जाता। जिस अलिफ पर हरकत आ जाती हैं, जैसे ज़ेर, ज़बर, पेश या जज़म, वो क्या हो जाता है, वो हमज़ा कहलाता है। इसीलिए हम हमज़ा लाम अल कहेंगे। हमज़ा लाम अल को लाम तारीफ़ भी कहते हैं। लाम तारीफ़ को पढ़ने के दो कायदे हैं। एक कायदा होता है, फर्स्ट है इज़हार कमरी और दूसरा है इदगाम शम्सी। हुरूफ तहज्जी जो हैं 29 होते हैं। अलिफ को हटा दें तो कितने हुए, 28। तो 14 हुरूफ जो हैं वो कमरी कहलाते हैं और उसमें 14 हैं शम्सी होते हैं। अब कौन से कमरी होते हैं? कमरी में क्या होगा, जो अल के बाद अलिफ और लाम अल्लाम के ऊपर साकिन होगा, अल के बाद वाला जो हर्फ होगा उसे देखेंगे वो कौन सा है। अगर वो ये जो 14 हुरूफ हैं, हमज़ा, बा, जीम, हा, खा, आइन, गौइन, फ, काफ, मीम, वाव, हा, या, अगर ये इसमें से है, अल के बाद इनमें से कोई हर्फ आता है तो वहाँ पे कौन सा होगा, इज़हार कमरी होगा। अगर इस तरह से हमज़ा, बा, गैन ऐसे याद नहीं हो रहा है तो एक मजमुआ है, ये सेंटेंस को याद कर लें। इस सेंटेंस में भी 14 हुरूफ हैं, ये जो हैं ये कमरी हुरूफ कहलाएंगे। कमरी में यूज़ आए तो ये कमरी होगा। इब्गी हज्जा का वखफ अकीमा, ठीक है, ये इज़हार कमरी, ये मजमुआ है, इस सेंटेंस को याद कर लें। अगर अल के बाद ये 14 हुरूफ आ जाते हैं तो अल में लाम पढ़ा जाता है, अल का लाम पढ़ा जाएगा। या हम अरबी लिखें और इन 14 हुरूफ में से अगर हमने लिखना है कमरू, तो ये कमरी हुरूफ में से आ गया काफ, तो हम अलिफ, ज़बर आ और लाम पे साकिन डालेंगे, अल कमरू। अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। ये नीचे देख लीजिए एग्जाम्पल, अल कमरू वल कमरी। जब वाव आ जाएगा तो फिर अलिफ ड्रॉप होगा, फिर वाव और लाम वल हो जाएगा, और लाम पे क्या होगा, ज़बान मखरज पे पूरी जाएगी। ये नहीं कि ज़बान बस बीच में मुंह में लटकी रह गई, नहीं, मखरज कहाँ है लाम का,
ज़बान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ों पे, अल तो पूरी जाएगी। ये नहीं कि बस अल कमरी बीच में लटकी रही ज़ुबान और बोल दिया, नहीं। अल कमरू, वल कमरी, अल कुरआनु, वल कुरआनी, अल बिलाद, फिल बिलाद, अल इबिली, इलल इबिली, अल आला, रब्बिकल आला, अल जिबालु, इलल जिबाली, वल फजरी, वल फतहु, वल वतरी, वल अर्दी, वहाज़ल बलदिल अमीन, वहाज़ल बलदिल अमीन, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अब ये 14 हरूफ जो मैंने आपको बताए थे वो थे, बस वो 14 याद कर लीजिए। उसके अलावा जो भी आएंगे वो हरूफ शम्सी होंगे, इदगाम शम्सी। इदगाम का मतलब होता है मिलाना, मर्ज करना, जॉइन करना। तो अलिफ अब किससे, अब लाम नहीं पढ़ा जाएगा, अब शम्सी हरूफ से अलिफ मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा। और शम्सी अगर हम लिखना चाहते हैं अरबी, अगर शम्सी हरूफ है तो हम अब शम्सी हरूफ पे तशदीद डालेंगे, अब लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अशम्सु वशम्सी, है ना। अब शीन पे तशदीद डाली, शीन कैसा हरूफ है, शम्सी हरूफ हर्फ है, तो इसलिए शीन पे तशदीद डाल, अब जो है लाम नहीं पढ़ा जाएगा, शम्सी हरूफ में लाम नहीं पढ़ा जाएगा। इसका मजमुआ भी ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हम वो याद क्यों करें, हम बस कमरी याद कर लेते हैं। अब कमरी जब याद हो जाएंगे 14, तो फिर उसके अलावा जो भी आएंगे वो हरूफ शम्सी ही होंगे। अर्रहमान, लहुर्रहमान, नीचे देख लेते हैं, अद्दीनु बिद्दीन। चाहे तो यहाँ पे वक्फ कर दें, चाहे तो ज़ेर पढ़ लें, वो आपकी मर्जी है। अन्नूर, इलन्नूर, या फिर इलन्नूरी, यूँ भी कर सकते हैं। अगर आए वक्फ कर रहे हैं तो उसको साकिन करेंगे आखिरी हर्फ को। मैं दोनों तरह पढ़ दूँगी, जैसा आपकी मर्ज़ी वैसे पढ़ लीजिए, दोनों ही ठीक कहते हैं। अत्तय्यिबु, ता जो है हुरूफ़ मुस्तआलिया है, उसको पुर करेंगे, मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पे भी मद है, मद या है, मद वाव आए, जो भी आए तो मद का 2 हरकत खींचना भी होगा, वो हम पहले मद वाले रूल कर चुके हैं। अल-लतीफ़ु, अस्सबूरु, अत्तवाबु, अथवाबु, वद्दुहा, वद्दुहा, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, मिनज़्ज़ुलुमात, वन्नाज़िआति वन्नाशितात, वस्साबिहाति फस्साबिक़ात। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। इज़हार क़मरी और इदगाम शम्सी, एक में क़मरी में लाम पढ़ा जाएगा और शम्सी में लाम नहीं पढ़ा जाएगा। ग्रामर में अलग अल की इम्पोर्टेंस होती है, जो हमारी क्लास में मैंने कराया था, लेकिन वो ग्रामर का टॉपिक है इसलिए मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ, वो मैंने क्लास में समझाया था। इंशाल्लाह मैं तफसीर की भी क्लास शुरू करना चाह रही हूँ। अगर सबको इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट करें
کہ کون کون انٹرسٹڈ ہے، تو میں ایک تفسیر قرآن کی اور کلاس شروع کرنا چاہ رہی ہوں. اور گرامر بھی بہت ضروری ہے، جس طرح سے تجوید بہت ضروری ہے، اس طرح سے قرآن کو سمجھنے کے لیے گرامر بھی بہت ضروری ہے. اس میں ال کی اپنی اتنی امپورٹنس ہے کہ ہمیں تب سمجھ آتا ہے کہ یہ ال کتنا اہمیت ہے اس کی. تو وہ بھی بہت ضروری ہے پڑھنا. وہ میں اس ٹائم یہاں نہیں بتا رہی ہوں، میں نے کلاس میں وہ بتا چکی ہوں. اس ٹائم یہاں تجوید ہے تو اس لیے نہیں بتا رہی ہوں. انشاءاللہ جس دن گرامر کی کلاسز اس چینل پہ شروع کروں گی تب بتاؤں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. صدقہ جاریہ بنیے. جن کو قرآن کو پڑھنا سمجھنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو دے، اس کو صحیح سے حروفوں کو ادا کرنے کی توفیق دے. ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، ہم کوئی بہت بڑے نہیں ہیں، چھوٹی سی کوشش ہے. تو آپ بھی صدقہ جاریہ بنیے، آپ بھی دوسروں سے شیئر کریے جیسے کہ آپ بھی صدقہ جاریہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.